नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोजगार न्यूज़ में। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बलौदाबाजार भाटापारा जिले के अलग अलग 5 विकास खंडों में स्वामी आत्मानंद विद्यालय जो कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है के लिए संविदा शिक्षकों की भर्ती होनी है, जिसकी जानकारी देने वाले हैं। इन पदों पर जो भर्ती होनी है वो ऑनलाइन के माध्यम से होनी है, तो हम आपको वीडियो में बताएंगे कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किन किन पदों पर भर्ती होनी है और आपको योग्यता क्या चाहिए उन पदों के लिए। तो यहाँ पे पद का नाम है व्याख्याता, जो कि अलग अलग विषयों के लिए है। हिंदी के लिए यहाँ पे अनारक्षित 2 है, अनुसूचित जाति 2 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 2 है। कुल पद यहाँ पे 10 हैं। इसके अलावा अंग्रेजी के लिए भी 5 पद है। अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद हैं। इनके लिए भी 10 पद यहाँ पे उपलब्ध हैं। संस्कृत के लिए 3 पद अनारक्षित है, 1 पद है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। टोटल पदों की संख्या 5 है। गणित के लिए जो कि हिंदी माध्यम में है 3 पद अनारक्षित है, 1 अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। टोटल पदों की संख्या यहाँ भी 5 है। इसी तरह गणित अंग्रेजी माध्यम के लिए 3 पद हैं, 1 अन्य सूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है। 5 पद कुल 5 पद यहाँ भी उपलब्ध हैं। भौतिकी में अंग्रेजी माध्यम के लिए 3 पद है, 1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। यहाँ भी टोटल पदों की संख्या 5 है भौतिकी अंग्रेजी माध्यम के लिए। जीव विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए भी 3 पद है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। कुल पदों की संख्या यहाँ भी 5 है। इसी तरह जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए सेम पद है, 5 पदों पे यहाँ पे भर्ती होना है। रसायन अंग्रेजी माध्यम के लिए भी 3 पद है, 1 अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। कुल पद 5 है। वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम के लिए 5 पद है, 2 अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के यहाँ पे 2 पद है। कुल पदों की संख्या यहाँ 10 है। सामाजिक विज्ञान कला के लिए जो कि अंग्रेजी माध्यम है 3 पद है, अनारक्षित अनुसूचित जाति 1 है, अनुसूचित जनजाति 1 है। कुल पदों की संख्या 5 है। इन पदों पे जो भर्ती होनी है उनके लिए जो वेतनमान तय किया गया है वो 38,100 रुपये। यहाँ पे जो न्यूनतम योग्यता मांगी गई है इन पदों के लिए वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षण इन पदों के लिए अनिवार्य है। दूसरा जो पद है प्रधान पाठक का है, जो कि पूर्व माध्यमिक शाला के लिए है। इस पद के लिए आपको संपूर्ण विषय का ज्ञान होना चाहिए, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। टोटल पदों की संख्या अनारक्षित के लिए 1 है, अन्य सूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। टोटल पद की संख्या यहाँ पे 5 है। 38,100 इनका भी वेतन रहेगा। योग्यता जो आपको चाहिए इस पद के लिए वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री तथा आपका बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। तीसरा जो पद है शिक्षक का है, जिनके लिए यहाँ पे विषय दिया गया है। यहाँ पे आपको जो वेतन दिया जाएगा वो 35,400 का दिया जाएगा। न्यूनतम योग्यता यहाँ पे जो आपको चाहिए वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि, बीएड अथवा डीएड या डीएलएड तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी जिसे कहते हैं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चौथा पद है प्रधान पाठक का प्राथमिक शाला के लिए। विषय आपका रहेगा सभी, जो कि अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। पदों की संख्या 3 है, अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग कोई पद नहीं। कुल पदों की संख्या 5 है। 35,400 का वेतन रहेगा। इनके लिए भी आपको जो न्यूनतम योग्यता चाहिए वो रहेगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि तथा डीएड डीएलएड प्रशिक्षण तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पांचवा पद है सहायक शिक्षक का। विषय है अंग्रेजी माध्यम में। 3 पद अनारक्षित है, 1 अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई पद नहीं है। 5 पद कुल है। इसके अलावा कला समूह अंग्रेजी माध्यम में 5 पद है, अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है। कुल पदों की संख्या 10 है।
विज्ञान समूह अंग्रेजी माध्यम में 5 पद कुल अनारक्षित है। 2 पद अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ भी 2 पद है। कुल पदों की संख्या 10 है। वेतनमान रहेगा 25,300 का। योग्यता जो चाहिए इस पद के लिए ऊपर की तरह सेम ही है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। 6वां पद है कंप्यूटर शिक्षक का, अंग्रेजी माध्यम में जरूरी है। 6वां पद है कंप्यूटर शिक्षक का, जो कि अंग्रेजी माध्यम में होना। 6वां पद है कंप्यूटर शिक्षक का। 6वां पद है कंप्यूटर शिक्षक का। विषय आपका जो रहेगा वो अंग्रेजी माध्यम। 6वां पद है कंप्यूटर शिक्षक का। यदि आप अंग्रेजी में निपुण है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी इस पद के लिए। अनारक्षित 3 पद है। अनुसूचित जाति 1 पद है, अनुसूचित जनजाति 1 पद है। कुल पदों की संख्या 5 है। 35,400 की सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। योग्यता आपको जो चाहिए इस पद के लिए वो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ BE या PE टेक की कंप्यूटर विज्ञान IT की उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MSc जो कि कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर SSc IT या फिर SCA उपाधि अनिवार्य है। 7वां पद है व्यायाम शिक्षक का। अंग्रेजी माध्यम में प्राथमिकता यहाँ पे दिया जाएगा। 3 पद अनारक्षित है। 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। कुल पदों की संख्या 5 है। 35,400 की सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आपको BPEd सहित स्नातक चाहिए इन पद के लिए। 8वां पद है प्रयोगशाला सहायक का। अंग्रेजी माध्यम का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है इन पद के लिए। 7 पद अनारक्षित है। 3 पद अनुसूचित जाति के लिए, 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है। 15 पद यहाँ पे टोटल इन पद के लिए आपको दिया गया है। 25,300 की सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा इन पदों के लिए। आपको जो योग्यता यहाँ पे मांगी गई वो किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 50% अंकों के साथ जीव विज्ञान गणित विषय में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण है। यानी आपने यदि 12वीं पास किया है 50% अंकों के साथ जो दिया गया विषय में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 9 पद है ग्रंथपाल का। अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता यहाँ पे दिया जाएगा। 3 पद अनारक्षित है। 1 पद अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है। 5 पद कुल है यहाँ पे। 22,400 की सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। योग्यता यहाँ पे जो चाहिए वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री इस पद के लिए आपको चाहिए। 10वां पद है सहायक ग्रेड 2 का। अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। आप यदि हिंदी माध्यम में यदि पढ़ाई की है तब भी इस पद पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। 3 पद यहाँ पे अनारक्षित है। 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। 5 पद कुल है। 25,300 की सैलरी यहाँ पे आपको दी जाएगी। इस पद के लिए जो आपको योग्यता चाहिए वो है किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण है, यानी 12वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, या फिर ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना अनिवार्य है। यानी आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 10,000 प्रति की डिप्रेशन की होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 11वां पद है सहायक ग्रेड 3 का। अंग्रेजी माध्यम का ज्ञान होना अनिवार्य है। 3 पद अनारक्षित के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 पद है। कुल पदों की संख्या 5 है। 19,500 की सैलरी इस पद के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे जो योग्यता चाहिए वो ऊपर की तरह ही सेम है, तो मैं यहाँ पे इसे छोड़ रहा हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चयन प्रक्रिया संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के लिए इस विज्ञप्ति को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाएंगे तो ये विज्ञप्ति को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इन पदों के लिए वांछित योग्यता रखते हैं तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट जो दिया गया है www.deobalodabajar.com की वेबसाइट में जाना है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इसे भरना है। कैसे भरना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इन पद के लिए आवेदन कैसे करना है। तो जैसे ही आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे वहाँ पे एक अप्लाई लिंक का क्लिक मिलेगा। इसे क्लिक करते ही इस
वेबसाइट में आप सीधे आ जाएंगे। यदि कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट करिएगा। तो आपको इस तरह से रिक्रूटमेंट फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आपको अपनी जानकारी सही भरनी है। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट का नाम पूछा गया है तो अपना यहाँ पे नाम भरेंगे, पूरा नाम भरेंगे। यहाँ पे आपके पिताजी का नाम या हस्बैंड का नाम आपको डालना है, माताजी का नाम यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से। उसके बाद अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो मेल फीमेल जो भी हो। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। आधार कार्ड का यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे फ़ोटो जो अपलोड करना है आगे और पीछे दोनों करना है, जो कि यहाँ पे 2 लिंक दिया गया है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें क्लिक करेंगे और अपने गैलरी में से आप उसे अपलोड कर सकते हैं। या आपकी गैलरी में नहीं तो सीधे यहाँ पे कैमरा के ऑप्शन में जाएंगे। कैमरा के ऑप्शन में क्लिक करके भी आप अपना आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको जो कंडीशन दिया गया है JPG, JPEG या PNG में आपको करना है, जिसकी साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए। 2 MB से ज़्यादा रहेगा तो ये फाइल अपलोड नहीं होगा, तो इसका ध्यान आप रखिएगा। अब कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो कि जनरल, OBC, ST, SC यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है आपको। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको इंटर करना है। यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप इसे छोड़ भी सकते हैं, है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको रोजगार पंजीयन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इस तरह से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि आप इन पदों के लिए उपयुक्त क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो बिल्कुल आप रखते हैं तभी अप्लाई करें, तो यस यहाँ पे टाइप करिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना ज़रूरी है। एड्रेस यहाँ पे डालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। जहाँ जहाँ रेड स्टार लगा हुआ है उसमें आपको जानकारी भरनी ही है, तो यहाँ पे आप अपना जानकारी भरेंगे। पिन कोड डालेंगे। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी है, तो बिल्कुल आप छत्तीसगढ़ के निवासी ही होंगे। यहाँ पे डालेंगे यस। एजुकेशन डिटेल यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे नेम ऑफ एग्ज़ाम डालना है, पासिंग ईयर डालना है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी ये डालना है, सब्जेक्ट कौन सा है ये डालना है, टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको डालना है, ऑब्टेन्ड मार्क यहाँ पे डालना है, परसेंटेज डालना है, मीडियम कौन सा है, हिंदी अंग्रेजी यहाँ से चूज़ करना है आपको। और यहाँ पे आपको मार्कशीट को अपलोड करना है। मार्कशीट के लिए भी वही कंडीशन है, JPG, JPEG या PNG फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना है। 2 MB से कम उनका साइज़ होना चाहिए। इस तरह से आपको 8th का भी डिटेल डालना है। ऊपर आपको 5th का मांगा गया था, तो सेम वैसे ही डिटेल डालना है। मार्कशीट अपलोड करना है। 10th का यहाँ पे डालना है। उसके बाद 12th का डालना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का डालना है, B.Ed का डालना है, TET का डालना है। तो CGTET जरूरी नहीं है, क्योंकि CGTET सभी में नहीं मांगा गया है। जिस पद के लिए CGTET मांगा गया है आप उसको भरेंगे। यहाँ पे स्टार नहीं है, तो आपको यहाँ पे CGTET तभी भरना है जब उस पद के लिए CGTET अनिवार्य है। इस तरह से आपको सभी डिटेल भरना है। डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, उसे सेलेक्ट कर लेना है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। यदि किसी प्रकार का कोई त्रुटि मेरे से हुआ है उसके लिए क्षमा करिएगा। साथ में यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।